तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। मैं सागर साहब आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल ज्ञान सागर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी अभी जो एग्जाम हुआ हिस्ट्री का सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4। ठीक है, सेमेस्टर 2 बीए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री कोर पेपर 4 का। आइए देखते हैं इसमें आपका कितना सब्जेक्ट सही हो रहा है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, मतलब कि 22, 23, 24 में एग्जाम दे रहे हैं, तब देख लीजिए कि इसी टाइप के आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, एंड झारखंड के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, देख लीजिए, काम दे देगा। वैसे तो सिलेबस पूरे देश के लिए है, लेकिन मैं विशेष रूप से झारखंड का नाम लेता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, जस्ट मिनट। देखिए 2022 में एग्जाम हुआ था, न्यू है पेपर, और इसमें 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 3 घंटे समय दिए गए थे। आइए देखते हैं इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी कि यूरोप में, आधुनिक यूरोप का आपका एक तरह से परिचय था। ठीक है, यूरोप में जितने भी लड़ाइयाँ हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, इन दोनों के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए, जो कि कंपलसरी था, इसमें आपका 16 मार्क्स का था। इसमें 8 ऑब्जेक्टिव और फिर भाग बी में 4-4 अंकों के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आते हैं, और आंसर भी आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में कर सकते थे। तो पहला है कि बर्लिन कांग्रेस कब हुई। बर्लिन की जो कांग्रेस हुई थी, ठीक है, तो व्हेन डिड बर्लिन कांग्रेस। दोस्तों बर्लिन कांग्रेस हुई थी आपकी कब, तो यह हुआ था 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो नोट करते जाएंगे, और अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो मैच करते जाएंगे कितना हुआ सही। आगे देखिए बी नंबर, इसमें पूछा गया है कि अलेक्जेंडर द्वितीय, जिसको मुक्तिदाता जार के नाम से जाना जाता है, यह क्यों जाना जाता है, इनको मुक्तिदाता जार क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, घुमा फिरा के पूछा गया है। तो यह रूस के राजा थे, एक तरह से रूस के राजा को जार कहा जाता था। ठीक है, जार मतलब डालडा का जार या पानी का जार नहीं, वहाँ पे जार मतलब होता है राजा। ठीक है, तो उनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने भूदासों की मुक्ति कराई थी। लगभग 1 करोड़ भूदासों को उन्होंने मुक्ति दिलाई थी, स्वतंत्रता दिलाई थी, आज़ादी दिलाई थी। इसलिए उनको दासों की मुक्ति प्रदान के कारण मुक्तिदाता जार के नाम से जाना जाता है। उनको अलेक्जेंडर 2 के नाम से भी जाना जाता था, और मुक्तिदाता जार उनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि लौसाने समझौता कब संपन्न हुआ था। तो दोस्तों लौसाने समझौता, लौसाने एक जगह का नाम है, यह है आपका स्विट्जरलैंड में। कभी जाऊंगा तो दिखा दूंगा यार, सपनों का मतलब कि क्या, बहुत ही अच्छा प्यारा देश है, घूमिएगा कभी मौका मिलेगा तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है लौसाना। वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो गया, उसके बाद संधि हुई थी। 1923 से संधि होना शुरू हुआ था, तो 1938 तक चला था। तो वही पूछा हुआ कि कब कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो यह हुआ था आपका कंप्लीट 1938 ईस्वी में, 1938 एडी। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, हिंदी में हम लोग ईस्वी पूर्व लिखते हैं। ठीक है, सॉरी ईस्वी लिखते हैं हिंदी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि वर्साई की संधि कब हुई। तो दोस्तों जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी वर्साई की संधि। ठीक है, ताकि और हमला ना हो सके, और जर्मनी पर बहुत सारे पाबंदी लगा दी गए थे। जर्मनी का मालिक कौन था, वही हिटलर, बहुत खूंखार आदमी था, गैस चैम्बर में डाल डाल के आदमी को मारता था। तो वही पूछा गया है कि आपका वर्साई की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी। तो यह हुई थी 1919 ईस्वी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो जितने भी क्वेश्चन है देख रहे हैं, सभी लगभग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से ही क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन है कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 में, 1 अप्रैल 1815 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन को। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि ऑन अगस्त 6, यार हिंदी को पढ़ता हूँ, ज़्यादा आदमी समझेंगे। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को जापान के 2 प्रमुख नगरों यानी कि शहरों हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। पहला था फैटमैन और दूसरा था लिटिल बॉय। ठीक है, फैटमैन और लिटिल बॉय, इन दोनों बम का नाम था, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। ठीक है, तो कब गिराया गया था, 6 अगस्त 9 अगस्त 1945। उसके बाद युद्ध शांत हो गया, जापान में आत्मसमर्पण कर दिया 15 अगस्त के दिन। इसीलिए 15 अगस्त को अभी अंग्रेजों ने भारत ने आज़ाद किया है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 हम लोग आज़ाद हुए हैं, क्योंकि जापान इसी दिन आत्मसमर्पण किया था। इस डेट को जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया।
और जापान देखिए अभी काफ़ी, यार क्या बताएं, तरक्की कर रहा है, एक ऐसा देश बन गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सातवां क्वेश्चन देखिए कि मुसोलिनी एवं हिटलर के मध्य संधि कब हुई थी। तो दोस्तों मुसोलिनी था इटली का शासक, ठीक है, इटली का रूरल था, और हिटलर था आपका जर्मनी का रूरल या जर्मनी का चांसलर, ठीक है। और मुसोलिनी था फांसीवादी और हिटलर था नाजीवादी। तो इनके बीच एक संधि हुई थी, कब हुई थी देखिए 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1939 में। तो संधि हुई थी 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। गौर करके पॉइंट करके लिख लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बिस्मार्क की नीति क्या थी। तो देखिए ये बिस्मार्क जो था ना, बहुत ही अच्छा आदमी था, जर्मनी में आया हिटलर के बाद। और इन्होंने क्या किया, बिस्मार्क की एक नीति थी। बिस्मार्क कहता था कि किसी भी देश को अगर ऊंचाई तक लेके जाना है ना, शीर्ष तक लेके जाना है, तो उसके दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, व्यापार की वृद्धि करनी होगी, और दूसरा बात यह है कि उस देश की व्यापार के साथ साथ कंपनी बैठाना होगा, उद्योग धंधों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके लिए उन्होंने अपनी जनता से चुंगी कर, जिसको हम लोग टोल टेस्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लगा दिया, बहुत हाई रेट लगा दिया, जिसके कारण जर्मनी बहुत, मतलब कि उसकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ किया, ठीक है। तो उसने लोभ और रक्त की नीति एक तरह से अपनाया था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला करता था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोभ और खून, ठीक है, लोभ और रक्त, यानी कि ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। क्यों अपनाई थी, मैंने इतिहास पूरा बता दिया शॉर्ट में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझते होंगे, इसलिए मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं यार, मालूम नहीं करते हैं या नहीं, जो भी है मैं हमेशा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ भी लगता है कि कहीं मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं दोस्तों, और आंसर कीजिएगा कितने शब्दों में, तो मैक्सिमम 100 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि समय आपके पास कम होता है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो देखिए इन दोनों टॉपिक पे आपको छोटा छोटा सा नोट लिखना है, एक तरह से पैराग्राफ लिखना है एक एक पेज का। तो पहला है कि म्यूनिक समझौता, ठीक है, म्यूनिक एग्रीमेंट क्या था इसके बारे में बताना था, और दूसरा है मीन कैंप, जो कि हिटलर द्वारा लिखी पुस्तक थी, उसके बारे में बताना है। तो हिटलर पहले बता दीजिए कि उनके पिता एक अच्छे यार सरकारी नौकरी करते थे, और यार क्या काट रहा है, चींटी काट रहा लगता है हमको, कोई बात नहीं, पहले कंप्लीट करते हैं वीडियो को। तो ग्रुप बी है, इसमें पूछा गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, और 4 अंक 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर 400 शब्दों में करना है, मैक्सिमम 400 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि सबको लिखना है टू द पॉइंट में, राइटिंग बैठा बैठा के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप 400 शब्दों में राइटिंग बैठाने के साथ लिखते हैं। तो सच बता रहा हूँ दोस्त, 75% प्लस आएंगे, मेरे भी आए हैं, इसलिए मैं बताया था। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में कि बर्लिन कांग्रेस का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द कांग्रेस ऑफ बर्लिन होना चाहिए, बर्लिन कांग्रेस या कांग्रेस ऑफ बर्लिन देना चाहिए यार, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक किया इन्होंने, ठीक है। बर्लिन कांग्रेस क्या था, इनका आलोचनात्मक यानी कि कमियों को बताना है, जहां पे बोल दे कि आलोचना कीजिए यानी कि उनकी कमियों को निकालिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क की विदेश नीति का मूल्यांकन करें। मैंने बताया कि बिस्मार्क की विदेश नीति थी लोह और रक्त, इसमें आपको पहला था देश पे 2 ध्यान दिए, उद्योग धंधा और व्यापार, उसके बारे में डिटेल से लिखना है। मैं यार वैसे भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, मेरा तो हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, तो जितना भी नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत रूस के आधुनिकीकरण में स्टालिन के योगदान की विवेचना करें। तो स्टालिन जो कि सोवियत रूस में रूस के क्या थे, शासक थे, या रूस के आपका बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति थे, सॉरी राष्ट्रपति होता है रूस में। तो सोवियत रूस में आधुनिकीकरण में स्टालिन, जोसेफ स्टालिन के योगदान को बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि हिटलर के प्रारंभिक जीवन का संक्षेप में वर्णन करें एवं नाजीवादी के उदय का क्या कारण था। तो सबसे पहले बताया कि हिटलर शुरू में तो एक सेना के रूप में शामिल हुए, उससे भी पहले बता दीजिए कि हिटलर एक पेंटर बनना चाहते थे, आर्टिस्ट बनना चाहते थे, कलाकार, लेकिन मालूम नहीं यार सेना बन गए, फिर सेना से चांसलर बन गए, और फिर घातक आदमी बन गए, बहुत खतरनाक आदमी बन गए थे, ठीक है। हमारे महात्मा गांधी भी एक बार मिले थे उनसे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो बताइए कि राष्ट्र संघ जो कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी का पुराना रूप था, ठीक है,
और जो कि अपनी उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाया था, उसका काम था 1920 ईस्वी में स्थापना हुई थी। उसने बोला कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद आज के बाद दुनिया में कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और उससे भी खतरनाक हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बताना है और वर्तमान संदर्भ में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारणों का संक्षेप में लिखें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, कहाँ पे बम गिराया गया, किसने बम गिराया, कितने लोग मारे गए, ठीक है, क्या प्रभाव हुआ, इन सब के बारे में शॉर्टली लिखना है आपको। राइट इन शॉर्ट द मेन केसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और इससे बताइए कि देखिए अमेरिका ने बम गिराया था कहाँ पे, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में, लेकिन पहले अमेरिका ने नहीं, पहले जापान में बम गिराया था। इस बात को भी जान लीजिए। जापान के जो वायुसेना थी उसको पर्ल हार्बर, अमेरिका की एक जगह है, नौसैनिक की जगह है, नौसैनिक यार्ड, वहां पे जाकर के सबसे पहले जापान ने उसको हमला किया, अमेरिका को, तब जाके अमेरिका ने हमला किया भाई। इस चीज़ को जान लीजिएगा। ठीक है, जापान को केवल ये मत समझिएगा कि जापान को मार दिया अमेरिका ने, नहीं, पहले जापान ने हमला किया था, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया। ठीक है, तो होते हैं ना कि अदला का बदला लेना है, और इसी में चक्कर में दुनिया को क्षति पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1917 की रूसी क्रांति के कारणों को बताएं, कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे, समानता, बंधुत्व और भाईचारा। ठीक है, इस तरह से बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप बनाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, 4 में से केवल 2 को करना है, और 8-8 मार्क्स के हैं, यानी कि 200 अंकों में इसका आंसर करना है। पहला है राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे, यानी कि राष्ट्रसंघ नहीं रोक पाया द्वितीय विश्व युद्ध के होने से, इसको बारे में बता सकते हैं। बी नंबर है कि रूस की क्रांति के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें, कि रूस की जो क्रांति हुई थी क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, किन कारणों से हुई थी। ठीक है, और इनका सबसे ज़्यादा नेता कौन था या फिर नायक कौन था, इसके बारे में बताना है। सी नंबर में देखिए, इसमें पूछा गया है कि सर्वे की संधि पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें। और चौथा है कि बोल्शेविक क्रांति क्या था, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने तो हिस्ट्री कब पढ़ा है मालूम भी नहीं, लेकिन जब भी पढ़ा है मुझे लगा कि यार मैं भी कर सकता था। तो इतना इजी क्वेश्चन है, बिना पढ़े अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, 75% प्लस आ जाएगा, अगर आप राइटिंग बैठाने के साथ और टू द पॉइंट में लिख लेते हैं तो। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। एंड इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन पेपर देता रहूँगा सभी के, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता रहूँगा। और एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से हम लोग, क्या कि 50 क्वेश्चन करेंगे जीके के डेली, 50 क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें, या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर करें, या कुछ भी करें, क्वेश्चन आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है, ऑब्जेक्टिव, इसलिए 50 क्वेश्चन डेली के हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।